नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। मैं हूं मानवेंद्र कुमार। जहाँ दोस्तों अभी हम हैं टाइम बॉन्ड के ऑफिस में और हमारे साथ हैं टाइम बॉन्ड के पार्टनर रोहित साहब। आइए, देश के साथ ही कंपनी शुरू हुई थी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास। नमस्ते साहब। जिस प्रकार से टाइम बॉन्ड यहाँ काम करता है, कैसे किस उद्देश्य के साथ शुरुआत हुई? हमारा उद्देश्य ये था कि देखने के लिए कि लॉजिस्टिक का बिज़नेस बढ़ रहा है इन कंट्री में और फ्यूचर बहुत है, तो हम लोग ने पहले प्लान किया था कि इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने बहुत छोटे रूप में पहले स्टार्ट किया था। तो मिस्टर रविंद्र सिंघवी साहब थे और हम थे, दोनों मिलके पार्टनरशिप में हमने इसको स्टार्ट किया। छोटे रूप में स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ आती रहीं और हमने उसको काम को बढ़ाता गया। अब कोविड के टाइम में भी थोड़ी दिक्कतें आई, पर हमने उसको भी झेला और उसको भी हमने कब शुरुआत हुई थी? हम लोग 2017 में शुरुआत हुआ। ज़्यादा दिन नहीं हुआ और काफ़ी आपने ऊंचाइयाँ पाई हैं कंपनी में। स्पाइस एक्सप्रेस के साथ आपका टाई अप भी हुआ इतनी जल्दी? हाँ, स्पाइस जेट से भी हमारा आज टाई अप हुआ है। और अब यंग ब्लड इज़ कम इन टू द कंपनी, तो हमारा इच्छा है कि वी टेक इट टू 4x 5x टर्नओवर जो हमारा है, उसको हमको 4x 5x पे ले जाना है। अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, मेहनत करेंगे और आगे। रोहित जी, नोएडा में काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं और इसमें काफ़ी बिजनेस भी है। ऐसे में टाइम बॉन्ड अभी और ऊंचाइयां छुएगा, वैसे हमारी शुभकामना भी है और आप काम भी कर रहे हैं। कितने स्टाफ लोग हैं आपके? हमारे पास आज 20 जने हैं अभी, एंड नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आई थिंक वील इंक्रीज बाय अनदर 20 पीपल और 25 पीपल, क्योंकि हम लोग ब्रांचेस भी खोल रहे हैं आगे जाके। तो वी होप जब ब्रांच खुलेगी तो ऑफिस स्टाफ भी बढ़ता है। लेकिन लॉकडाउन में काफ़ी कुछ बिजनेस सेटअप रहा, लेकिन आपका ऐसा बिजनेस था कि निश्चित तौर पर बढ़ रहा होगा, चल रहा होगा। उस समय भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो बहुत ही, मूवमेंट ऑफ द स्टाफ, मूवमेंट ऑफ योर व्हीकल्स, बहुत प्रॉब्लम्स थी। एंड कस्टमर्स की, नोएडा में अगर आप देखिए तो सब कस्टमर्स के फैक्ट्रीज़ बंद थी 3-3 महीने, 4-4 महीने, तो ना तो बिज़नेस था हमारे पास। तो फ्रॉम अगस्त सितंबर अगेन वी आर सीइंग द रिवाइवल बैक। और फिर हमारी जो पुराने रिलेशन थे, हमने कोविड के टाइम पे भी उनसे रिलेशन रखे। ठीक है, हमारे को धंधा नहीं मिल रहा था हमारा, पर तब भी हमने उनसे रिलेशन तो रखे ही। और रोहित जी, खासतौर से स्पाइस एक्सप्रेस से आपका टाई अप हुआ है। स्पाइस एक्सप्रेस लगातार चारों तरफ अपने सेंटर्स, नोडल सेंटर्स में टाई अप कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कितनी संभावनाएं हैं? देखिए, इन टर्नओवर वाइज तो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा कि कितना होगा, बट अगर देखिए तो एयर कार्गो इज़ वेरी बिग फ्यूचर इन कमिंग, क्योंकि आज सर्विस, कस्टमर को सर्विस चाहिए, उसको अमाउंट इज़ नॉट द क्राइटेरिया, इज डिलीवरी टाइम इज क्राइटेरिया। तो एंड अब B2C बिजनेस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग इन दिस कंट्री बिग वे। तो कस्टमर को तो उसने आज ऑर्डर दिया था, उसको तो लगता है कि मुझे कल सुबह मिल जाए, तो वो तो एयर कार्गो ही दे सकता है और कोई तो दे नहीं सकता। ठीक है, सरफेस 4 दिन लेगा, पर एयर कार्गो तो 4 घंटे में भी डिलीवरी कर सकता है। क्या बात है। आपको क्या लगता है स्पाइस एक्सप्रेस जिस प्रकार से लगातार कार्य कर रहा है, तो आपने कैसे सोचा कि उनसे जाए? उन्होंने हमें अप्रोच किया था पहले, पर हम लोग ही थोड़े स्पेक्टिकल थे स्टार्ट करने को, क्योंकि हम लोग सर्विस करते थे। बट देन वी हैड अ डिस्कशन, 2-3 बार हमारी मीटिंग्स हुई, तो उसके बाद देन वी डिसाइडेड कि लेट अस, जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। बट यस, कंपनी इज़ गुड, स्पाइस जेट कंपनी, एक्सप्रेस अच्छी कंपनी है। ठीक है, एक चीज़ जानना चाहेंगे, लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को हटाया या सैलरी कटअप किया, आपने कुछ कैसे मैनेज किया, कैसे लोग जुड़े? हमने एक आदमी को भी नहीं हटाया अपनी कंपनी में, नॉर हमने एक आदमी की सैलरी को भी कट किया। वी पेड देम द टोटल सैलरी फॉर एवरी मंथ टू मंथ, उनको पूरी सैलरी दी हमने, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको उसको बाहर तो निकालना नहीं था, उसको हमें मालूम था 2 महीने बाद तो उसी को लाना है, काम कराना है, तो हमने कोई की सैलरी नहीं काटी। नोएडा में कैसा माहौल है बिजनेस का, खासतौर से अब जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर पकड़ रही है रफ्तार, काफ़ी कुछ हड़ताल भी हो रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी बिजनेस कैसा है? सर, ये तो हिंदुस्तान में चलता रहेगा, पर काम, हम जिसको अपना काम करना वो काम करेगा। हाँ, थोड़ा यस, अभी देखिए तो नोएडा में बिजनेस ऑफिसेज बहुत बंद हुए हैं, रेंटल बहुत कम हुए हैं, बट ठीक है, बिजनेस चल रहा है, फैक्ट्रियाँ थोड़ी बंद हो जाएंगी। आपने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई, लेकिन हम आप भी और जाएंगे, क्योंकि कोई बिग फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी?
हमारा तो एंडेवर है कि हम इस बिज़नेस जो हम अभी करते हैं उसको हम 4x 5x ऊपर बढ़ाएं, एंड अपॉर्चुनिटी है हमारे हाथ में, तो लेट अस होप भगवान की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आगे। और जिस प्रकार से आप मैनेज करते हैं लोगों से, आपने जिस प्रकार से अपने बाउंड रखा, आपने जिस प्रकार से आपका नाम है कंपनी का टाइम बाउंड, आपने बाउंड रखा अपने कर्मचारियों को, ये बड़ी बात है। एक चीज़ चलते चलते हम जानेंगे, सरकार से आप क्या चाहेंगे? सर सरकार से तो यही चाहेंगे कि SMEs को थोड़ा ध्यान रखें। बड़े तो बड़े ही हैं ही हैं, पर SMEs का थोड़ा ज़रूर ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि SME इज़ अ मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन है, आज वो सबसे ज़्यादा दिक्कत में है। तो उसको अगर सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो देयर इज़ बाउंड टू बी अ ट्रबल इन द मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। या दोस्तों, तो ये थे रोहित जैन साहब जो टाइम बाउंड के पार्टनरशिप में हैं, और खास तौर से उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वो लगातार कार्य कर रहे हैं और इसमें अर्थव्यवस्था में भी उनका काफ़ी योगदान है, और कह सकते हैं कि सरकार भी MSME पर खास ध्यान दे तो निश्चित तौर पर और तेजी से बिजनेस बढ़ेगा। कैमरा पर्सन राशिद के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।